Ma'am, as you said that you used to live near a village type area and you started at a very young age. Right. So I want you to share the both supportive and unsupportive sides of the society. जो आपका ये क्वेश्चन है कि सपोर्टिव और अनसपोर्टिव, जैसे ही हम जो ट्रेडिशनल वेज नहीं हैं, जो थोड़ा सा हटके हैं, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें हैं या अभी उतना कॉमन नहीं है, उन चीज़ों में जाते हैं तो कई बार लोगों को समझ ही नहीं आता। इवन मैं अभी कुछ टाइम पहले अपनी नानी से मिलने गई थी, तो वो 90 प्लस ईयर्स की हैं, तो मुझे पता नहीं कितना टाइम लगा उनको समझाने में कि मैं क्या करती हूँ और उनको कितना ही समझ आया होगा, अभी भी मुझे पता नहीं है। तो बेसिकली इस तरह की चीज़ें ना समझने में ईजी नहीं होती, स्पेशली अब हमसे पहली जनरेशन के लिए या जो जनरल परसेप्शन चल रहा है सोसाइटी में उनके लिए। बट कुछ कुछ चीज़ें अपने आप समझ आएंगी टाइम के साथ, मतलब वो टाइम को जवाब देने दीजिए। आपको अगर सच में इंटरेस्ट है और आप उस चीज़ को करने में खुश हैं, आप सीख रहे हैं और एक हर दिन एक नया चैलेंज है और आपको लग रहा है कि आपकी ग्रोथ हो रही है और आपको पता है कि यहाँ तक का रास्ता दिखा है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ थी जहाँ पे मुझे पता नहीं था कि ये करियर भी हो सकता है। इवन मैंने जिस दिन फर्स्ट वीडियो डाला मुझे नहीं पता था मोनेटाइजेशन जैसी कोई चीज़ होती है, वो वीडियो कैसे डालते हैं वो भी मैंने सर्च करके ही डाला था। तो उस केस में वो आप जहाँ तक का रास्ता दिख रहा है उतना एटलीस्ट उस चीज़ पे फोकस करो और देखो आपकी फील्ड में कुछ लोग अगर हैं, तो अब तो है ही एटलीस्ट इस तरह की चीज़ों में, तो आप उनको देख के भी सीख सकते हो कि क्या अपर लिमिट है या फिर मतलब किस तरह से आप चीज़ें करोगे। तो सपोर्टिव और अनसपोर्टिव, कई बार जो लोग आपके क्लोज मतलब सर्कल में है, जो फैमिली है, तो उनको पता है यार ये रात को मेहनत करती है। उस टाइम पे आवाज़ आती थी दिन में, तो मैं रात को ही रिकॉर्ड करती थी रूम बंद करके ताकि सब सो रहे हैं। तो वो उनको समझ में आएगा कि यार ये मेहनत कर रही है और ये सच में या कर रहा है, सच में ये चीज़ में इंटरेस्टेड है, तो वो कुछ हद तक आपको सपोर्ट करेंगे। दूसरी चीज ना सपोर्ट करने की रही, तो आपको सबका सपोर्ट फर्स्ट डे या डे वन पे क्यों चाहिए? मतलब जरूरी नहीं ना, ज्यादा लोग नहीं चाहिए होते, एक दो लोग भी अगर आपको लगता है कि समझ रहे हैं तो ठीक है, उतना इनफ है। आप करते जाइए, ज्यादा समझाने की कोशिश मत कीजिए सबको, उसमें आप ही कंफ्यूज होंगे और परेशान भी होंगे जब लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मेरे साथ भी वही हुआ है कि मैंने एट टाइम्स, जहाँ पे मेरी बुक आई 2019 में फर्स्ट बुक, तो मेरे फादर बहुत खुश हुए और अभी तो वो नहीं है इस दुनिया में, बट वो सच में बहुत खुश हुए क्योंकि बुक उनको समझ में आसानी से आती थी। बुक मतलब सबको पता है कि भाई बुक लिखनी होती है, मेहनत होती है, ये वो, तो उनको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई, उन्होंने और बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। उससे पहले शायद उनको लगता होगा कि यार ठीक है टाइम पास के लिए मान लो, या फिर चलो इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रही है, मेरे भाई ने कभी दिखा दिया उनको वीडियो। तो वो सपोर्टिव अनसपोर्टिव दोनों चीज़ें रहेंगी, बट आपको फोकस काम पे रखना है। मेरे अंदर से सही में एक क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, मैं पूछ सकता हूँ आपसे? बिल्कुल। कि इतनी कम एज में इतनी मेच्योरिटी आई कहाँ से आपके अंदर? मतलब इतनी कम एज में जो आप बातें कर रहे हो, आई एम श्योर आप लोग भी फील कर रहे होंगे कि जो इनके आंसर्स हैं उसमें जो डेप्थ है, जिस लेवल की इनकी मेच्योरिटी है, बहुत कुछ मेरे को आपसे सीखने को मिल रहा है, सीरियसली, जेन्युइनली। तो ये कहाँ से आई इतनी कम एज में इतनी मेच्योरिटी आपके अंदर? मुझे लगता है कि वो जो मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स थे, ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स जो मैं गाँव में थी, फिर टीचर्स की फैमिली है, तो बचपन से वो देखा है वैल्यू कि पैसा कमाए चलेगा, बट वो वैल्यूज़, सच बोलना या मतलब ये सब चीज़ें कॉमन रही हैं आसपास। मैं देखती थी गांव में मेरे जो मामा जी हैं, उनके पास लोग आ रहे हैं, वो सलाह लेने आ रहे हैं कि मास्टर जी से पूछते हैं क्या करते हैं, या फिर कुछ भी इस तरह का। और ऑनेस्टी से लोग हर चीज़ पे ऐसा नहीं होता कि यार मेरे को इससे कुछ चाहिए। अभी मैं देखती हूँ यहाँ दिल्ली में बहुत होता है ये चीज़ कि कोई भी आपके सामने बैठा है तो दैट मीन्स पहले, अब तो मुझे शक्ल देखते ही मन करता है पूछ लूँ क्या चाहिए भाई बता दे, इनडायरेक्टली मत घुमा। तो वो जो एक प्योरिटी है वो चीज़ वहाँ से आई। फिर फादर भी हमेशा उसी तरह की बात, फैमिली बहुत ज्यादा मैटर करती है मतलब इस चीज में मेरे ये। और दूसरा जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं अलग अलग तरह के, क्या ये जो आपने स्क्रैच से अपना ये शुरू किया और अपना ये पाथ बनाया और 6 साल में जो कुछ भी किया, उसने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया होगा? सर उसने ये बहुत कुछ सीखा होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये बात आप सही कह रहे हैं कि मतलब मैं अभी एक टेड टॉक भी हुई थी, तो मैं वही कह रही थी, टाइटल था कि व्हाई नॉट टू बिकम अ मिलियनेयर, एंड आई एम सेइंग दिस आफ्टर बिकमिंग अ मिलियनेयर माई सेल्फ। तो मैंने ये कहा था कि आप मिलियनेयर इसलिए मत बनिए, पैसे में प्रॉब्लम नहीं है, आप भी कहते हैं, ये मैंने आपके सेशंस में भी देखा है कि पैसे में प्रॉब्लम नहीं है, आप पैसे को यूज कीजिए, जो करना है करिए, खुश रहिए, उसको एंजॉय करिए, बट इसलिए मिलियनेयर मत बनिए क्योंकि सबने कहा है कि हासिल करनी होती है, पैसा बहुत अच्छी चीज है और पता नहीं ये हो जाएगा, उसके बिना आप प्रूव नहीं कर पाएंगे, उसके बिना आप इंसान ही नहीं है, मतलब आप काम के ही नहीं है अगर आप पैसा नहीं कमा रहे, आप अच्छी पोस्ट पे नहीं है, आपकी लोग मतलब वाहवाही नहीं हो रही है सोशली, इसलिए पैसा मत कमाइए। पैसा इसलिए कमाइए या फिर कुछ भी करिए इसलिए करिए क्योंकि आप वहां तक पहुंचते पहुंचते जो बन जाएंगे वो इतनी वैल्यूएबल चीज है, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी रिस्क टेकिंग। बेसिकली आप बिजनेस या कोई भी काम जब रिस्क टेकिंग, मतलब जो भी ऐसा काम है जो थोड़ा सा पाथ से हटके है, जो नॉर्मल ट्रेडिशन से हटके है, वहां पे आप लाइफ सीखते हैं। मतलब बिजनेस क्या है, लाइफ के जैसा है, जो मुझे समझ में आया है, या कोई भी नया काम जिसमें
इम्परमानेंस है, कभी भी खत्म हो सकता है, लाइफ भी कभी भी खत्म हो सकती है। दूसरा, रिस्क लेना ही पड़ेगा आपको। आपकी जो स्टेबिलिटी है, मतलब जैसे लाइफ चलती है वैसे ही कुछ भी आप नया करते हैं तो वो वैसा ही है। आप जिंदगी सीख रहे हैं, अगर आप काम सीख रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वो बहुत कुछ सिखाया है मुझे। तो इसलिए मतलब पैसा कमाइए या अच्छा काम करिए, कुछ भी करिए, इसलिए कि आप वो जो बन जाएंगे वहां तक पहुंचते पहुंचते, वो उसकी वैल्यू मतलब पैसे में तो नहीं रहेगी एटलीस्ट। तो दैट्स व्हाट आई फील। एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है, आप इतनी दूर से आए हमारे लिए टाइम निकाल करके। दिस इज अ थैंक यू फॉर यू thank you so फ्रॉम आवर एंटायर फैमिली एंड आवर एंटायर टीम।